आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला अब थाने पहुंच गया है। पुलिस के पास 3 शिकायत दर्ज कराई गई हैं, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जबकि एसआईटी जांच में 5 नाम सामने आए हैं जो चढ़ावे की चोरी कर रहे थे। ये 5 नाम कौन से हैं? आखिर कैसे 40 दान पेटियों से पैसा गायब हो रहा था? कैसे राम मंदिर में चंदे की चोरी की अनदेखी की गई? आखिर कौन है वो जिम्मेदार लोग जिन्होंने चोरों के सामने अपनी आंखें बंद कर ली थी? राम मंदिर के खजाने की चोरी के कितने जिम्मेदार, कितने किरदार? राम मंदिर में चढ़ावा चोरी वाले वीडियो को किसने डिलीट किया? राम मंदिर की 40 दान पेटियों में चोरी रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या राम मंदिर से राम की शिलाएं भी गायब हो गई हैं? चंदा गिनने वाला ऑटो ड्राइवर कैसे बन गया करोड़ों का मालिक? एसआईटी को 8 घंटे की पूछताछ में मंदिर परिसर से क्या सबूत मिले? गंभीर विषय यह है कि ये चारों चोर सामने हैं। अनिल मिश्रा, चंपत राय, टिन्नू यादव, गोपाल राव, ये चारों चोर सामने हैं। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। एसआईटी के नाम पर इन अपराधियों को बचाया नहीं जा सकता है। इन्होंने हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, कुठाराघात किया है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी में शामिल एक एक किरदार का नाम सामने आ रहा है। राम मंदिर परिसर में लगी दान पेटी के जिम्मेदारों की पोल खोल रही है और एसआईटी की जांच में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी टीम दूसरे दिन जांच के लिए राम मंदिर पहुंची। ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों और सेवादारों से पूछताछ की जा रही है। एसआईटी की रडार पर 50 कर्मचारी हैं जो चढ़ावे की गिनती और उससे जुड़े काम में लगे हुए हैं। इससे पहले सोमवार को एसआईटी की टीम ने देर रात करीब 8 घंटे तक ट्रस्ट पदाधिकारियों, बैंक कर्मियों और सेवादारों से पूछताछ की। चढ़ावा में चोरी को लेकर के जो जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम यानी कि एसआईटी को मिली है, एसआईटी इस पूरे मामले में न सिर्फ मंगलवार यानी कि आज इस पूरी जांच को आगे बढ़ा रही है, बल्कि सोमवार को भी एसआईटी ने 8 घंटे की पूछताछ की है, जानकारी ली है, उन कर्मचारियों के बारे में स्पेसिफिक जानकारी ली है जिनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगे हैं। दरअसल उन सभी कर्मचारियों की जो मनी ट्रेल्स है उसको भी एसआईटी निकालने की कोशिश कर रही है। साथ ही उनके द्वारा हाल के दिनों में जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है उसके बारे में भी जानकारी अर्जित की जा रही है। कहीं उनका इन्वेस्टमेंट हुआ हो वो भी जानकारी ली जा रही है। और इस पूरे मामले में जो सबसे संवेदनशील पार्ट है वो ये है कि सूत्रों के मुताबिक, इंडिया टीवी को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब तक 5 कर्मचारियों के बारे में एसआईटी को ये जानकारी मिली है कि ये लोग चोरी का काम कर रहे थे। और जो सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक ट्रस्ट के पास इस बात की जानकारी आई थी। उसके बाद ट्रस्ट ने गोपनीय तरीके से इस मामले में जो हिडन कैमरे होते हैं, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उनको लगाया है। और जब उस कैमरे में ये बात स्पष्ट हो गई है कि कर्मचारी बाकायदा चोरी भी कर रहे हैं और बड़ी संख्या में जो पैसे हैं उनकी हेराफेरी भी कर रहे हैं, इसके बाद इस मामले का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है। और इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को लखनऊ से आई हुई एसआईटी कंप्लीट कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सामने से लोगों को जानकारी मिली है, ट्रस्ट के लोगों को जानकारी मिली है कि जो चंदे का बॉक्स होता है जिसकी संख्या 40 के करीब बताई जाती है राम मंदिर परिसर में, उसमें अगर एक बार में पूरा बॉक्स भर जाता है तो लगभग 5 लाख रुपए के आसपास की रकम आती है। लेकिन जब वो रकम बंडल में बनाई जाती है, एसबीआई के कर्मचारी के जरिए बैंक जाती है, तो वो रकम जाती है 2 लाख रुपए। यानी कि जहां 5 लाख रुपए एक बॉक्स में होना चाहिए था वहां 2 लाख रुपए मिल रहा था। यानी कि जो चोरी की सीमा थी वो बड़ी कर दी गई थी। यानी कि कर्मचारियों के मन में भय जो था, जो डर था, वो खत्म हो गया था। उन्हें लग रहा था कि अब वो किसी भी कीमत पर पकड़े नहीं जाएंगे। पहले दिन एसआईटी ने चढ़ावा इकट्ठा होने से लेकर बैंक में जमा होने तक की पूरी प्रक्रिया और पिछले 1 साल के स्टाफ का ब्यौरा जुटाया था। टीम ने उन 40 दान पेटियों का मुआयना किया जिनमें श्रद्धालु अपना चढ़ावा डालते हैं। अधिकारियों ने यह समझने की कोशिश की
क्या दान पेटियों से सीधे नकदी निकालना संभव है? हालांकि इसकी संभावना काफी कम नजर आई। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला देश भर की सुर्खियों में है, तो दूसरी तरफ दान की राशि में हेर फेर कर करोड़ों रुपए की चोरी को रोकने के लिए 3 जिम्मेदार सामने आए हैं। जिम्मेदार नंबर 1, एक जिसमें पहला नाम राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का है। दान के प्रबंध और कर्मचारियों की नियुक्ति का जिम्मा भी चंपत राय के पास है। कुछ दिन पहले चढ़ावे की गिनती करने वाली टीम में एक नया कर्मचारी शामिल हुआ। 7 जून 2026 को उसने नोटों की एक गड्डी छिपा ली। उसकी यह करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पूछताछ होने पर उसने चढ़ावे की रकम में हो रही चोरी से जुड़े कई खुलासे किए। 9 जून को यह जानकारी सामने आई। हैरानी की बात यह है कि मामला सामने आने पर चंपत राय ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई। दूसरे जिम्मेदार हैं राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव। राम मंदिर में व्यवस्थापक होने के नाते गोपाल राव पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की जांच क्यों नहीं कराई, दान गिनने वाले कर्मियों से पूछताछ क्यों नहीं की। तीसरे जिम्मेदार हैं राम मंदिर ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य अनिल मिश्रा। इन पर मंदिर में आने वाले चढ़ावे और उससे जुड़े पैसों की निगरानी की जिम्मेदारी है, लेकिन उन्होंने इसमें लापरवाही बरती। चढ़ावा चोरी मामले का मुख्य आरोपी राम शंकर उर्फ टिन्नू यादव बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि टिन्नू चंपत राय के करीबी लोगों में शामिल था। मंदिर परिसर की कई व्यवस्थाएं चंपत के कहने पर वही देखता था। चंपत राय के संपर्क में आते ही टिन्नू यादव की किस्मत बदल गई। टिन्नू की अयोध्या और लखनऊ में करीब 50 करोड़ की चल अचल संपत्तियां सामने आई हैं। उसका पुश्तैनी मकान राम मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर स्वर्ग द्वार इलाके में है। वहां इस वक्त उसके भाई रहते हैं। इसी घर में 13 जून को ट्रस्ट और मंदिर सुरक्षा से जुड़े 6 लोगों की टीम पहुंची। टिन्नू का अयोध्या एयरपोर्ट के पास एक मकान है जिसमें हॉस्टल चलता है। इसमें करीब 70 कमरे हैं। टिन्नू अभी राम मंदिर परिसर के ही PCF यात्री सुविधा केंद्र में है। यहीं उससे पूछताछ चल रही है। धर्मसेना के संस्थापक संतोष दुबे ने राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के आरोप को लेकर पुलिस में तहरीर सौंपी है। उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच और दान से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत सुरक्षित रखने की मांग की है। जिस आंदोलन में 10 लाख हिंदुओं ने प्राण गंवाए, 500 वर्षों का संघर्ष चला, वो इन डकैतों के जिम्मे छोड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए थाना इंचार्ज के पास आए हैं। इनको ये कॉपी देंगे। अगर ये FIR नहीं दर्ज करेंगे तो अदालतें हैं, बहुविकल्पीय देश है। हम इसके लिए जरूरत पड़ी तो रोड पर उतरेंगे। पूरा अयोध्या उतरेगा, पूरा प्रदेश उतरेगा, पूरा देश उतरेगा। जिस तरह राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन हुआ था, उस तरह राम जन्मभूमि के चोरों के खिलाफ आंदोलन होगा। SIT मायने नहीं रखती है। इन्होंने सबसे बड़ा अपराध किया। इस देश का सबसे घिनौना अपराध है जिन्होंने 150 करोड़ हिंदुओं की उनकी आध्यात्मिक उन्नति का रोड़ा बन करके यज्ञ का परिश्रम का भाग यानी धर्म का भाग लूटा है। इनको हम छोड़ने वाले नहीं, न पूरा देश छोड़ेगा। संतोष दुबे ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और टिन्नू यादव के करोड़पति बनने पर सवाल उठाए हैं। चंपत राय जैसे चोरों के खिलाफ, जिनके खिलाफ ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा मजबूत व्यक्ति कहता है कि ये बड़े ताकतवर लोग हैं, हम इनके खिलाफ बोलेंगे बर्बाद हो जाएंगे। विनय कटियार जो कहते हैं हम आके लाठी से ठीक करेंगे और वो वापस लौट कर नहीं आते। जिनके खिलाफ कमल नारायण दास जी, महंत कमल नारायण जो इस ट्रस्ट के मुखिया नृत्य गोपाल दास जी के उत्तराधिकारी महंत हैं, वो कहते हैं कि ये सब चोर हैं, बेईमान हैं। यही जांच करेंगे तो कौन सी जांच होगी? महिपाल सिंह लेखाकार हैं इनके, वही कह रहे हैं कि किस तरह लूटा गया। वो सारा वीडियो क्लिप है आपके सामने। 8 महीने के वीडियो फुटेज, CCTV फुटेज गायब कर देने वाला टिन्नू, अरबपति बनने वाला टिन्नू, जो सिंपल 3000 का ड्राइवर था, मेरी जानकारी है, मैं शुद्ध रूप से जानता हूँ, वो आज आदमी इतना बड़ा कैसे बन गया? इसलिए इनको ये FIR दर्ज करके कार्यवाही करनी पड़ेगी। लेकिन टिन्नू यादव इसे साजिश बता रहे हैं, आरोपों को झूठा बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि साजिश के तहत लोग मेरी संपत्ति बढ़ने की बात बता रहे हैं, जबकि मैंने हॉस्टल वाली जमीन 2008 में खरीदी थी। कैसे बनता था वो, गिना कैसे जाता था, ये मैं नहीं बता पाऊँ क्योंकि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। 50 लोग होते थे, कितने लोग होते थे उसको गिनने में? नहीं, हमारा वहाँ कहीं इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है।
नहीं, गलत बता रहे हम समझ गए लेकिन चूंकि आप वहाँ जाते थे, एक अंदाजा तो रहता होगा ना कि 10 लोग थे, 20 लोग थे, 50 लोग थे, कितने लोग थे? ये बताए तो हमारा उससे कोई लेना देना। वहाँ के इंचार्ज जो हमारे दीनानाथ जी थे, जी। वहाँ के इंचार्ज हमारे सुभाष श्रीवास्तव हो गए उनके जाने के बाद। मतलब वहाँ ये से कोई लेना देना नहीं था। अच्छा, ये जो लड़के पकड़े गए हैं, अनुकल्प मिश्रा हो गया, लवकुश मिश्रा हो गया, इनसे कभी कोई संवाद, कोई बातचीत किसी तरीके से? कोई नहीं, इनसे कहीं कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं मेरा। अच्छा, और किसके माध्यम से रखे गए थे ये ट्रस्ट में? ये भी हम नहीं बता पाएंगे। आप बताइए कि जो प्रॉपर्टीज के बारे में बताया जा रहा है कि हॉस्टल है, होटल है, कई जगह आपकी पार्टनरशिप है। कहीं नहीं, कोई नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं मेरे पास। अच्छा। हाँ, हॉस्टल है मेरा, 2008 में मैंने बैनामा लिया उसको, और 2015-16 में बन के तैयार हुआ वो। राम मंदिर के पूर्व लेखाकार महिपाल सिंह ने दावा किया कि चढ़ावा चोरी का मामला नया नहीं है, 2020-21 से चल रहा है। 2021 में उन्होंने खुद चोरी पकड़ी थी। इसकी शिकायत महासचिव चंपत राय और व्यवस्थापक गोपाल राव से की थी, लेकिन कार्रवाई के बजाय उन्हें ड्यूटी से हटा दिया गया और चोरी करने वाले करोड़पति बन गए। एसआईटी भी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के हर एक जिम्मेदार से पूछताछ कर रही है। अयोध्या पहुंचने पर एसआईटी ने सबसे पहले राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव से पूछताछ की। अब बजरंग दल के पूर्व अध्यक्ष विनय कटियार ने भी गोपाल राव की भूमिका पर सवाल उठाए। अरे भाई, ये जितने हैं सब चोर हैं, इनकी छुट्टी करो। अभी वहां एक पगला आ गया है, वो उसका क्या नाम है, गोपाल जी, उसको किसने भेजा? मैं बहुत दिनों बाद कभी एक दिन अभी गया था। उनका भी नाम घोटाले में सामने आया है। उनका भी नाम घोटाले में सामने आया, उनका नाम आप बता रहे। हाँ हाँ, वो जितने हैं ना, ये सब यहाँ से भागेंगे, कल ही भगा देंगे। कल से लेकर परसों तक या तो भाग जाएंगे या तो जेल के अंदर जाएंगे। मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव के रिश्ते में भतीजे लगने वाले सोमेश आनंद भी शक के घेरे में हैं। सोमेश आनंद ने एक साल में 50 से ज्यादा यात्राएं की। इनमें कर्नाटक समेत कई राज्य शामिल हैं। खास बात यह है कि सोमेश बोरे में लगेज लेकर अयोध्या से ट्रेन से जाते थे और वापसी फ्लाइट से खाली हाथ करते थे। बोरे में क्या होता था, इसको लेकर अलग अलग चर्चाएं हैं। दावा है कि वो पैसा और सामान लेकर ट्रेन से जाते थे क्योंकि ट्रेन में चेकिंग कम होती है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एसआईटी के सामने तीसरा जो सबसे बड़ा किरदार है वो अनिल मिश्रा का है। अनिल मिश्रा ने ही राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मुख्य यजमान की भूमिका निभाई थी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी अयोध्या में नहीं रहते, इसीलिए राम मंदिर के वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों में अनिल मिश्रा का बड़ा रोल रहता है। अनिल मिश्रा अयोध्या के ही रहने वाले हैं। होम्योपैथी में रजिस्ट्रार थे, लेकिन जब से राम मंदिर से जुड़े इनकी संपत्ति में काफी इजाफा हुआ। हम इस समय अयोध्या के अमानीगंज इलाके में मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे आप जो घर देख रहे हैं, जो आवास देख रहे हैं, ये राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं अनिल मिश्रा का ये आवास है अमानीगंज इलाके का। और इस घर को लेकर के भी इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन इंडिया टीवी ने जो तहकीकात की है, उस तहकीकात में ये पाया गया है कि साल 2019 के बाद ये घर बनना शुरू हुआ है और इस घर में अनिल मिश्रा अपने 3 बेटों और 3 बहुओं के साथ रहते हैं। और घर में जो सबसे ज़्यादा चर्चा है, जो लोग कैमरे पे भी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस घर में लिफ्ट लगाई गई है। और इस बात का जब इंडिया टीवी ने आकर के यहाँ मौके पर पड़ताल की तो पता ये चलता है कि लिफ्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पर ज़रूर बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अंदर लिफ्ट नहीं लगाई गई है क्योंकि अनिल मिश्रा अपने पिता के साथ यहाँ पर रहना चाह रहे थे। बुजुर्ग पिता के लिए उन्होंने यहाँ पर लिफ्ट लगाने का कार्य प्रारंभ किया था, लेकिन बाद में पता चलता है कि अस्वस्थ रहने के कारण जब पिताजी उनके नहीं रहते हैं तो जो लिफ्ट लगाने का योजना थी घर में, वो फिलहाल पूरी तरीके से खत्म कर दी गई, बंद कर दी गई। लेकिन इस लिफ्ट को लेकर के इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा अयोध्या में और अयोध्या की गलियारों में हो रही है कि ट्रस्ट के लोग कैसे अपने घर में लिफ्ट लगा सकते हैं। अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी कोई नई नहीं है। धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे का दावा है कि 1989 में गांव-गांव, शहर-शहर और देश विदेश से पूजित होकर अयोध्या आई सोने, चांदी, हीरे और अष्टधातु की 1250 शिलाएं अब गायब हो चुकी हैं। ये शिलाएं 2002 तक कारसेवकपुरम में रही। मिट्टी की पूजित शिलाएं आज भी कारसेवकपुरम में रखी हैं।
लेकिन धातु की शिलाएं कहीं दिखाई नहीं देती। बहुत गलत हो रहा है ये उम्मीद हम लोगों को नहीं थी कि जिस लड़ाई में हम लोग अपनी जान देने पर तुले हुए हैं और रामलला को मुक्त कराने के लिए अच्छे मंदिर में बैठाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें उनके स्थापित होने पर, प्राण प्रतिष्ठित होने पर कुछ धूर्त, मक्कार, बेईमान, चंदाचोर लोग आ जाएंगे जो उन्हीं की दान पेटिका से, उन्हीं के अर्थकोष से सारा माल गड़प कर जाएंगे। इससे संबंधित जो भी दोषी लोग हैं, कोई एक दिन के दोषी नहीं हैं। इसके पहले भी प्राण प्रतिष्ठित रामशिलाएँ अयोध्या लाई गई थी। वहाँ जो मिट्टी की पकाई हुई रामशिलाएँ आई, वो तो आज भी रखी हैं, प्राण प्रतिष्ठित रखी हैं। लेकिन जो सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, मणिमाणिक्यों की रामशिलाएँ थीं, बहुत महंगी महंगी धातुओं की रामशिलाएँ थीं, वो भी प्राण प्रतिष्ठित ही थीं। वो रामशिलाएँ सन 2000 में 1250 रामशिलाएँ। श्री राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संतोष दुबे ने आरोप लगाया कि सोने चांदी की शिलाओं की देखरेख का जिम्मा भी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के पास था। ये शिलाएं ट्रस्ट के अध्यक्ष परमहंस रामचंद्र दास के निर्देश पर विहिप के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय की देखरेख में रखवाई गई थी। शिलाएं सुरक्षा के लिए जहां रखी गईं, वहां 3 ताले लगाए गए थे। 2002 तक ये शिलाएं थीं। इसके बाद से पता नहीं चला। एक और एसआईटी एक एक कर राम मंदिर चढ़ावे के चोरों पर शिकंजा कस रही है, तो दूसरी ओर इस पर राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने इस पर तंज कसा है। कहा है कि हमारी आपकी कानूनी एफआईआर संविधान वाली है, वो अलग है, लेकिन जो भगवान की एफआईआर लिखी जाएगी उसका क्या करोगे? देखिए आप, डबल इंजन की डबल टंकी है, डबल इंजन की डबल टंकी है। कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। ये डबल इंजन की बड़ी डबल टंकियां हैं और हमारे साधु संतों, पुजारी और मंदिर में जो सेवा करने वाले लोग हैं, उनके लिए जांच के लिए बताओ, अधिकारी जांच करेंगे। इन अधिकारियों की एसआईटी कौन कराएगा?